हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो केवीएस पीआरटी की जो मैंने रिज़ल्ट की डेट बताई थी कि 15 सितंबर तक आ जाएगा, वो डेफिनेटली चेंज होगी। वो सब आपको पता चल चुका है। तो ये सर्कुलर के आने के बाद ये चेंजेस हुए हैं, तो मैं इस सर्कुलर के थ्रू ही आपको अपना कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करता हूँ और केवीएस पीआरटी की नई डेट, एग्जैक्ट नई डेट बताता हूँ और उसी डेट में आपका केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले मैं 15 सितंबर कह रहा था क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन थी और जो हमें कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि 12-13 सितंबर के आसपास बीएड वाले कैंडिडेट को आउट कर देंगे, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर विद इन 1 वीक 6 से 7 दिन के अंदर आपका केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इस सर्कुलर ने रिज़ल्ट की डेट को थोड़ा आगे कर दिया है और ये सर्कुलर डिले तो करा है लेकिन ये फ़ायदा है। तो देखो, ये डेट देखो, 13/9/2023 से 17/9/2023। ठीक, यानी कि 13 सितंबर, 13 सितंबर टू 17 सितंबर ये आपका क्वालिफ़िकेशन को अपडेट करने का टाइम है, सॉरी डेट है, कि आप इन समय आप अपना क्वालिफ़िकेशन अपडेट कर सकते हो। ठीक, तो हमने पहले एज्यूम करा था, जो मेरी कैलकुलेशन थी और जो इन्फॉर्मेशन थी, कि 12-13 सितंबर तक केवीएस पीआरटी बीएड के कैंडिडेट को आउट करने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी और फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इस नई पीडीएफ के वजह से जो 12 तारीख को आया है, हालांकि इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन जो इन्होंने ऑप्शन दिया क्वालिफ़िकेशन अपडेट करने का, वो बहुत ज़रूरी है। तो 13 सितंबर से 17 सितंबर आपका ये डेट है, उससे 7 दिन जोड़ लो। 17-7 कितना होता है? 24, यानी कि 17 सितंबर टू 24 सितंबर आपका केवीएस पीआरटी का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रिटन एग्ज़ाम का। और ये डेट बिल्कुल 100% फिक्स है, लेकिन इस डेट में वेरिएशन हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि वेरिएशन कैसे हो रहा है। मान लो ये एलिजिबिलिटी को अपडेट करने के लिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया वेबसाइट पे या सर्वर पे और वो अपडेट नहीं हो रही, तो क्या करा जाएगा? फिर केवीएस मौका तो देगा सबको, तो वो डेट को आगे शिफ्ट करेगा, या कोई और कोर्ट केस हो गया तो वो डिले करेगा। अदरवाइज़ रिज़ल्ट तैयार बैठा है केवीएस पीआरटी का, उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन अपडेट करते ही जिनका सॉफ्टवेयर, जिनका भी बीएड क्वालिफ़िकेशन होगा, बीएड उनके रिज़ल्ट को, सॉरी बीएड जिसके भी क्वालिफ़िकेशन में बीएड होगा, सॉफ्टवेयर उनके रिज़ल्ट को आउट कर देगा और सिर्फ डिप्लोमा वाले के रिज़ल्ट को शो करेगा। ठीक, तो अगर ये डेट 17 सितंबर से 20 सितंबर होता है तो फिर आप 20 सितंबर प्लस 7 27 सितंबर। तो आपको ये समझ आ रहा है कैलकुलेशन किस तरीके से वेरी करती है। कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और पहली बात तो कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकता केवीएस में, क्योंकि ये सारा कुछ कमिश्नर के हाथ में होते हैं और वो किसी भी, हम जैसे यूट्यूबर या किसको भी, जिसको भी आप बहुत महान समझते हो, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, चलो, वो कमिश्नर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो छोटे मोटे जो उनके स्टाफ होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, और स्टाफ आपस में एक दूसरे में, और वो किसी को बता देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो 17 सितंबर तक फिलिंग डेट है, तो अभी 17 सितंबर हम मान के चलते लास्ट है, तो इसमें 7 दिन जोड़ दोगे, तो इसमें 7 दिन जोड़ दो, आपको ये 24 सितंबर तक आपको केवीएस पीआरटी का रिटर्न रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर, जिनका इंटरव्यू हो गया टीजीटी पीजीटी, उनका क्या रिज़ल्ट रहेगा? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। एक बार और, जिनका भी इंटरव्यू हो चुका है उनका 15 अक्टूबर से पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बन चुका है, पीडीएफ वीडीएफ सब तैयार है, बस अपलोड करना है, और वो टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसको हरी झंडी मिलती है। लेकिन मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह का कोर्ट केस होगा तो डिले डेफिनेटली आएगा उन एग्ज़ाम में जिनमें धांधलीबाजी, क्लियर केस पकड़ी गई है, या फिर हमें नहीं पता लेकिन कोर्ट केस हो रखे हैं। बाकी केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जिस दिन ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी, उससे 7 दिन आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, और ये आपकी फाइनल डेट है। धन्यवाद।